अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए जिसे पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आएँ और आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और आपसे हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर सहायता करें कि जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और अपने प्रार्थना की विनतियों को आपकी पवित्र हुजूरी में लेके आए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में आज की रात्रि में प्रभु जी अद्भुत कार्य कीजिए और प्रभु अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी सहायता और अपनी अगुवाई के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रहिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन में आपकी सहायता, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा को देखें और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और निरंतर आपके नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में आपने अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, परमेश्वर के साथ समय बिताना सबसे बड़ी आशीष की बात है। क्योंकि इस संसार में लोग तो बहुत हैं लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते परंतु फालतू बातों में अपना समय को बिता देते हैं। लेकिन जब आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो ये समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा परंतु परमेश्वर अपनी आशीषों से आपको भरपूर करेगा और लगातार आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके आपके जीवन की हर प्रकार की हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, चिंता और वो सारी बातें जो शैतान ने आपके जीवन में ला करके आपको हलाकान कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, उन्हें परमेश्वर दूर करेगा। बस जरूरत है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें और इस बात को हम ध्यान रखें कि परमेश्वर ही है जो सामर्थी है और जो सर्वव्यापी है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया है, जिसने हमें और आपको सब चीज को बनाया है। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताते हैं तो परमेश्वर जो कि हमसे प्रेम करता है, वो हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे हृदय को जांचता है और हमें आशीष देता है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है और शैतान के हर एक प्रकार की बातों से, शैतान के हर एक खतरों से, शैतान की हर एक चालाकी से हमको बचाकर निरंतर हमारे जीवन को आशीषित करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों में निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने हैं और लगातार सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को आप लोग अपने जीवन में देख रहे हैं और अपने घर परिवार के सभी लोगों के जीवनों में परमेश्वर की आशीषों को देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आशीषों को पाएँ, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे लोग जो इस समय परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जिनके जीवन में बहुत चिंता है, जिनके जीवन को शैतान ने उथल पुथल कर रखा है और बहुत सारी समस्याओं को शैतान ने ला करके उनके जीवन में अशांति ला दिया है और समस्याओं को ला दिया है, परेशानी की हालत में हैं और वो कमी घटी का जीवन बिता रहे हैं। उनके पास जो है बीमारियों के कारण बहुत तंगी और मुसीबत है और अस्पताल में पड़े हैं और घर में हैं तो उनके साथ कोई है नहीं, अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं। इन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी परमेश्वर की निकटता में आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर की चंगाई को पाएं और इस रीति से हम लगातार परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे और लगातार परमेश्वर की सेवा से जुड़े रहेंगे और परमेश्वर में हम अपने जीवन को आशीषित पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए जब हम प्रार्थना में हैं तो हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। इससे पहले हम कुछ समय हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम गलातियों और उसका 6वां अध्याय और उसका 1 पद से आगे पढ़ते हैं तो पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस पहले पद को पढ़े तो यहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि ऐसा कोई मनुष्य जो विश्वास में कमजोर है और वो किसी अपराध में पकड़ा जाता है, तो हम जो आत्मिक हैं, जो हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन बिता रहे हैं, तो हम बड़ी नम्रता के साथ ऐसे व्यक्ति को जो अपराध में जो है गिर गया है उसे संभालना है, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है कि वो अपने जीवन में उस अपराध को हमेशा के लिए त्याग दे और परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही अच्छे से चलने पाए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताए और निरंतर आत्मिकता में वो बढ़ता चला जाए और किसी भी रीति से जो है वो जो है परमेश्वर से दूर ना होने पाए। इस बात का हमको ध्यान रखते हुए जो है अपने साथी को संभालना है। और लिखा है कि अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। और जब हम उस भाई को संभाल रहे हैं तो हम अपना भी ध्यान रखें कि हम जो है किसी भी रीति से ऐसा कुछ कार्य न कर जाएं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हो या पाप हो और हम खुद परीक्षा में ना पड़ जाएं। इसीलिए हम जो है दूसरों को संभालते हैं, साथ ही साथ हम अपना भी ध्यान रखें, अपने आप को भी हमें संभालते हुए अपना जीवन बिताना है और परमेश्वर की निरंतर महिमा करना है। जब हम दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हम जो है एक दूसरे का भार उठाएं, यानी कि जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, जो लोग जो है कमी घटी में, जो लोग आत्मिकता में कम हैं, कमजोर हैं, हम उन लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें कि वो और भी ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में जानें, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। और इस रीति से हम जो है एक दूसरे का भार उठाना है, एक दूसरे की सहायता करना है और एक दूसरे को आत्मिक उन्नति की ओर लेकर के चलना है, ताकि मसीह की व्यवस्था को जो है हम लोग मिल करके पूरी कर सकें और लगातार हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई हो, प्रशंसा हो और हम निरंतर परमेश्वर में बने रहने वाले होने पाएं और लगातार परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आत्मिकता में तो जीरो होते हैं लेकिन अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते हैं और ऐसा समझने के कारण उनमें अपने आप में एक घमंड होता है और इस रीति से वो बड़ा घमंडी जीवन बिताते हैं और उनको लगता है कि वो बड़े धार्मिक हैं और इस रीति से अपने आप को धोखा देते हैं और उनको खुद पता नहीं होता कि वो जो है शैतान को मौका दे रहे हैं और जो है परमेश्वर से खुद जो है दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें लगातार हर किसी प्रकार के लोगों का ध्यान रखना है और खास तौर पे जो आत्मिकता में कमजोर हैं उन्हें किस रीति से हम आत्मिक उन्नति दिला सकते हैं, किस रीति से परमेश्वर की निकटता में बनाए रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए उनकी सहायता और मदद करना है। चौथे पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। और चौथा पद हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हम किसी और को ना जांचें परंतु खुद अपने आप को जांचें, अपने खुद के कामों को जांचें। यदि हम जो है अपने आप को जांचेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम वास्तव में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता का जीवन बिता रहे हैं। और अक्सर हम जो है दूसरों को देखते रहते हैं लेकिन हम दूसरों को ना देखें। वचन हमें सिखाता है कि हम सिर्फ अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें और जब हम अपने आप को खुद जांचेंगे तब हम खुद को जो है अवसर होगा कि हम अपने आप पर जो है घमंड कर सकें। ऐसा वचन हमें सिखाता है। लेकिन हमें दूसरों को नहीं जांचना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने को बनाए रखना है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु जी अद्भुत युक्ति करने वाले महान परमेश्वर हैं। और इस समय पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग इस रात्रि में आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने समय को बिता रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में पा करके अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर यदि किसी प्रकार के कर्जे में दबे हों तो आप प्रभु अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से अपने इन प्रिय लोगों की हर एक जरूरतों को पूरा करें और सहायता करें पिता परमेश्वर की ये अपने उस कर्ज से छुटकारा पाएं और प्रभु जी अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने पाएं और पिता परमेश्वर कर्ज से पूर्ण रूप से छुटकारा पा करके लगातार पिता परमेश्वर आपकी
आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी बढ़ाई करने पाएँ, आपकी प्रशंसा करने पाएँ और आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में या इनके परिवार में पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार में यदि किसी भी प्रकार की अशांति या कलह या झगड़ा पाया जाता है और शैतान ने पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का उपद्रव आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में यदि लाया है, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अनुग्रह करें, दया करें और अपनी सामर्थ पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के परिवार में उंडेल दें और शैतान की वो सारी अशांति को, शैतान की पिता परमेश्वर वो सारी चालाकी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर और या इनके परिवार में कोई पिता परमेश्वर बेरोजगार हो या किसी को पिता परमेश्वर नौकरी की आवश्यकता हो या कोई पिता व्यवसाय करना चाहता हो या पिता परमेश्वर कोई प्रभु तंगी घटी में जा रहा हो, तो आप प्रभु अनुग्रह करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की हर एक तंगी घटी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर। जिन्हें पिता परमेश्वर नौकरी की जरूरत है, आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में उत्तम नौकरी प्रदान करें पिता परमेश्वर। जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, आप उन्हें पिता परमेश्वर उत्तम व्यवसाय प्रदान करें पिता परमेश्वर। और जिन लोगों का व्यवसाय है लेकिन वो ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो आप पिता परमेश्वर उनके व्यवसाय पर आशीष दीजिए ताकि पिता परमेश्वर वो अच्छे से चलने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए और किसी प्रकार की भली वस्तु की घटी ना होने पाए और आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो पिता आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में कोई ऐसा काम है जो रुका हुआ है, जो पूरा नहीं हो पाया है और जिसके लिए पिता परमेश्वर काफी दिनों से आपके ये प्रिय लोग परेशान हैं, तो आप अनुग्रह करके दया करें, सहायता करें और अपना पिता परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेल दें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों के हर एक रुके हुए कामों को पिता परमेश्वर आप पूरा करें ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में जितनी भी स्त्रियां हैं और पिता परमेश्वर उनमें यदि किसी प्रकार की कोई कमजोरी की बातें पाई जाती है, किसी प्रकार की तकलीफ है, उनके शरीर में यदि किसी प्रकार की बीमारी है, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु जी छू लें पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लें और उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता और लगातार सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि में आपने सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके इन प्रिय लोगों के साथ प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और हमें पिता परमेश्वर आपने आशीष दिया है, हमें पिता उत्तर दिया है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके लगातार आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। अपने इन प्रिय लोगों को आपने पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीषित किया है, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।